हेलो नमस्कार। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है क्लैट। तो उस क्लैट एग्जामिनेशन का जो है क्या है, फाइनली रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है क्लैट 2026 का। आप जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या है कि इन्होंने जो रिजल्ट जारी किया है एनएलयू कंसोर्शियम ने, तो उन्होंने बेसिकली आपके सामने यहाँ पर कई सारी चीज़ों को क्या कर रखा है, मेंशन है जो कर रखा है। टोटल हमारे जितने भी देश के एनएलयूज हैं उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो ये जो क्लैट 2026 का रिजल्ट आपके बीच में आ रखा है अक्रॉस इंडिया। फाइनली ध्यान रखना, टोटल 5 प्रोविजनल लिस्ट जो है जारी की जाएगी। लास्ट आपके क्लैट 2025 में 3 प्रोविजनल लिस्ट आई थी। तो यानी कि कंप्लीट जो आपको कौन कौन सा एनएलयू अलॉट है जो हो रखा है, दैट विल बी फाइनली आपके सामने जल्दी आ जाएगा। और अभी जो 25 स्टेट्स के अंदर या 4 यूनियन टेरिटरीज के अंदर जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हो रखा है वो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। नॉट ओनली क्लैट यूजी बल्कि क्लैट पीजी का भी रिजल्ट जो है वो क्या कर दिया गया है, जारी है जो कर दिया गया है। ये जो लिंक है ऑफिशियल, इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पे ओपन आपके सामने एक लिंक आएगा जहां पर आपको अपना रोल नंबर डालना है और देर आफ्टर आपका स्कोर कार्ड आपके सामने है जो आ जाएगा। अब सबसे बड़ा जो कंसर्न सारे स्टूडेंट के लिए चल रहा है वो ये है कि उन्हें कौन सा एक तरीके से जो है एनएलयू अलॉट है जो होने वाला है। बाकी सारी बहुत बेसिक डिटेल है कि 120 का क्वेश्चन पेपर था, एक क्वेश्चन जो है एक तरीके से विड्रॉ कर दिया गया, तो आउट ऑफ 119 जो है आपका स्कोर आया है। और जो हाईएस्ट स्कोर है क्लैट यूजी के अंदर 2026 के लिए वो है 112.75। ओके, अब मैं आपको छोटी सी जानकारी दे देता हूँ, आइडिया देता हूँ कि किस तरीके से जो है आपके सामने जो है क्लैट यूजी का सेगमेंट वर्कआउट होगा। देखो, ये क्लैट 2025 का प्रोविजनल लिस्ट है, थर्ड प्रोविजनल लिस्ट है यहाँ पे। अब इसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। जब मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया बेंगलुरु, जो कि एक टॉप यूनिवर्सिटी मानी जाती है, तो यहाँ पर आप देखो एनएलयू के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको बकायदा जो कर्नाटक के स्टूडेंट्स, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, इनके लिए अगर इस रैंक तक ये सेगमेंट आ रहा है तो वहां पे कवर किया जाएगा। अब चूंकि इसमें इस बार 5 आपकी लिस्ट आने वाली है तो ऑब्वियसली बात है कि 200-300 की रैंक ऊपर नीचे आप इसको काउंट है जो कर सकते हैं। तो अब लास्ट 2025 के अकॉर्डिंग जो क्राइटेरिया था ऑल इंडिया रैंक, ध्यान रखना ऑल इंडिया रैंक बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे स्टेट वाइज बात नहीं की जा रही है। तो ऑल इंडिया रैंक जो है अगर इस तरह जैसे ओबीसी कैटेगरी है 1541 तक आपकी रैंक रही है तो आपको एनएलयू बेंगलुरु मिल जाएगा। एससी एसटी में 3133 आपकी रैंक रही है या एसटी के अंदर 4343 तक रैंक रहा हुआ है तो आपको जो है एनएलयू बेंगलुरु मिल जाएगा। जनरल के अंदर 5873 तक की रैंक है या ईडब्ल्यूएस के अंदर 7286 तक की रैंक है। तो अब ये जो क्राइटेरिया है ये है सिर्फ एनएलयू बेंगलुरु का। अगर इसके अलावा दूसरी यूनिवर्सिटीज की बात करें यहाँ पर अपन, तो हर एक का अलग अलग सेगमेंट है जो क्या कर रखा है, मेंशन है जो कर रखा है, एससी जनरल किस तरीके से रैंक का जो है डिवीजन किया जाएगा। तो हमें थोड़ा सा वेट करना है। वैसे हमारा टारगेट बस इतना सही है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर आपका एडमिशन जो है वो एश्योर हो जाए ना। अब रैंक कम रहे ज़्यादा रहे जैसा भी है, लेट्स सी। और एक बात ज़रूर ध्यान रखना, जो भी रिजल्ट आए, देखो जो भी आपका इस तरीके से आपके सामने सेगमेंट जो है मेंशन हो आगे जाके फ्यूचर के अंदर, बस इतनी सी बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि ये रैंक जो है वो सिर्फ एक आंकड़ा है। ओके, इस आंकड़े से क्या होता है, सिर्फ ये तय होता है, इस फिगर से सिर्फ ये जस्टिफाई होता है कि आप कौन से एनएलयू के अंदर जा रहे हो। बट एट द एंड क्या है, एनएलयू इज एनएलयू, राइट। आपने कहीं पर भी एनएलयू से अपना एलएलबी क्रैक कर रखा है, बस इतना काफी है। आपका टैग नेम यही होगा कि आपने एलएलबी इस एनएलयू से कर रखा है। हाँ, फिजिकल हिंड्रेंस जरूर क्रिएट होगी। जैसे मान लीजिए कोई किसी और स्टेट, गुजरात का कैंडिडेट्स है और उसको जो है सुटेबल एनएलयू नहीं मिले और उसको कोई बहुत ही दूर दराज हैदराबाद साइड इसका कोई एनएलयू मिल जाए तो उसके लिए दिक्कत है जो क्रिएट हो सकती है। लेकिन ओवरऑल जो है लेट्स सी अब क्या फाइनल रिजल्ट यहाँ पे रहता है। बट रिजल्ट को सिर्फ एक छोटा सा जिंदगी का पार्ट समझिएगा, उसे अपनी जिंदगी मत समझिएगा। ओवरऑल जो है स्ट्रगल आगे जाके स्टार्ट होगा जब हम लोग क्या करेंगे, लॉ को लर्न करना है जो स्टार्ट करने वाला है। लिंकिंग लॉ का यूएसपी रहा है जुडिशियरी सेगमेंट और एडवोकेसी सेगमेंट, लेकिन चूंकि नींव फाउंडेशन जो है वो लॉ कॉलेजेस से स्टार्ट होता है। दैट्स वाई व्हाट वी हैव प्लान कि हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लैट के सेगमेंट के अंदर भी आपके लिए एकदम प्रॉपर एकदम बेस्ट वे के अंदर क्या किया जा सके, प्रिपरेशन को जो डील है जो कराने वाले हैं। करेक्ट। तो अब 2026 का प्रोविजनल लिस्ट आपके बीच में आ जाएगा। अपना एडमिट कार्ड, रोल नंबर के जरिए अपना स्कोर कार्ड जो है संभाल के रखिएगा एंड जस्ट वेट एंड वॉच। एंड जिन कैंडिडेट्स का
फाइनल रिजल्ट जो है इस तरीके से आपके सामने गो थ्रू होने का आ चुका है। तो बस उनको एक ही इंतज़ार है कि कौन सा एनएलयू सेलेक्ट किया जाएगा। अब ये वीडियो का एक पार्ट है, वीडियो का सेकंड पार्ट आपके बीच में जल्दी ही लॉन्च करेंगे। और आपका क्या क्या स्कोर रहा है अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन है जो कर सकते हैं। और लिंकिंग लॉ की तरफ से भी जो आपके अलग से एक लिंकिंग क्लैट टेलीग्राम ग्रुप है उसमें क्या कर दिया जाएगा, इसका पीडीएफ जो है वो शेयर कर दिया जाएगा। ओके, देखो, हमें खुद पर एक फेथ है जो रखना है। एनएलयू के अंदर सिलेक्शन होता है, अच्छी बात है, और किसी कारण किसी रीजन से नहीं होता है तो इसका मतलब लाइफ यहाँ पे खत्म नहीं होती है। ये बात जरूर अपने दिमाग में सेट करके रखिएगा। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताया गया है, एटलीस्ट वी हैव ट्राइड, दैट्स ऑल। ट्वेल्थ के साथ में जो कैंडिडेट क्लैट का प्रिपरेशन करता है, ऑब्वियस सी बात है कि उसका रिजल्ट जो है कहीं कहीं एक एक्स्ट्रा स्टेज पर है जो रहता है ना, क्योंकि अदरवाइज 10+2 के बाद में थोड़ा हमें चांसेस कम मिलता है। तो इन फ्यूचर अगर आप क्लैट के लिए प्लान कर रहे हो, क्लैट यूजी या क्लैट पीजी, देन समय पे टाइमली जो है प्रिपरेशन को स्टार्ट करना बहुत जरूरी होता है। For more detail, stay tuned and stay connected with Linking Law at 9887746465। तो क्लैट से रिलेटेड फ्री स्टडी मटेरियल भी आप लोगों के लिए linkinglaws.com की वेबसाइट पे अपलोड किया गया है, और इसी वीडियो का एक सेकंड पार्ट जल्दी ही आपके बीच में मैं लॉन्च करूंगा, एंड डोंट मिस दैट। सो क्लैट रिजल्ट 2026 आप सभी के लिए, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिफर्ड नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो आप प्लान करना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो आपको मिले, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। थैंक यू सो मच।